हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 9th के एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 8। इस प्रश्नावली में जो प्रमेय दी हुई है 8.2 कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज लिया हुआ है जिसे मैंने नाम दिया है ABCD। तो यहाँ पर इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमें 360 डिग्री सिद्ध करना है। तो इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री सिद्ध करने के लिए हमें इसके इन दोनों विकर्णों यानी AC और BD, इन दोनों विकर्णों में से किसी एक विकर्ण को मिलाना पड़ेगा। इस विकर्ण को मिलाने से यह चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इन दोनों विकर्णों में से किसी एक विकर्ण को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री सिद्ध करना है। तो हमें इसके एक विकर्ण को मिलाना पड़ेगा। तो आइए इसके एक विकर्ण को मिलाते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इसके विकर्ण AC को मिला दिया। अब विकर्ण AC को मिलाने से यह चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC, तो ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग का गुणधर्म है वो हमें इन दोनों त्रिभुजों में लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इस प्रमेय को हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में लिखेंगे दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है और हमने यहाँ पर AC को क्या लिया था, इसका विकर्ण, और AC उसका एक विकर्ण है। तो इस प्रकार हम इसका दिया लिखेंगे। इसके बाद हम इसके सिद्ध करना लिखेंगे। यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। ये हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब इसके बाद हम उपपत्ति लिखेंगे इसकी। तो सबसे पहले हमने इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे और उस त्रिभुज में हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का गुणधर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो हमने त्रिभुज लिया है त्रिभुज ADC, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कोण, तो यहाँ से कोण को डिवाइड करेंगे, कोण DAC, कोण DAC प्लस कोण DCA, कोण DCA, इसके बाद लास्ट कोण है इसका D, तो ADC, तो ADC बराबर 180 डिग्री। तो इसे मानेंगे अपन फर्स्ट समीकरण। तो ये त्रिभुज हमने ADC लिया था, उसमें हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये नियम लगाकर इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बराबर लिख के हमने इसे समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में हम यही नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में भी यही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यही नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली कोण। इसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हमने विकर्ण AC को मिलाया था तो ये कोण जो A था और कोण जो C है, ये कोण दोनों कोण दो भागों में बट गए। तो यहाँ पर हम जब इस त्रिभुज में ये कोण लेंगे तो इन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कोण किस प्रकार से लेने। तो यहाँ पर हम कोण लेंगे, इसके बाद कोण CAB प्लस कोण ACB प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। तो ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 को लिखेंगे कोण DAC प्लस कोण DCA प्लस कोण ADC। इसके बाद समीकरण 2 है, उसकी LHS लिखेंगे यहाँ पर, प्लस कोण CAB प्लस कोण ACB प्लस कोण ABC बराबर समीकरण 1 में RHS 180 डिग्री और समीकरण 2 में RHS 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें जो कोण, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो कोण A और C, ये कोण इस विकर्ण को मिलाने पर ये दो भागों में बट गए थे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों कोणों को मिलाकर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कोण A और कोण C पर बनने वाले दोनों कोण
कौन से हैं। तो इन दोनों कोणों को हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर कोण ए वाला पॉइंट ये रहा एक, और कोण ए वाला पॉइंट ये रहा। तो इन दोनों कोणों को यहाँ पर मिलाकर लिखेंगे कोण DAC प्लस कोण CAB। इसी प्रकार से C पॉइंट पर बनने वाले कोणों को हम एक साथ लिखेंगे। तो कोण DCA और कोण ACB। तो प्लस कोण DCA प्लस कोण ACB। इसके बाद जो बचे हुए कोण उन्हें लिखेंगे कोण, एक ये बचा हुआ है कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180। 180 को जब हम जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये दोनों जो कोण हैं वो कोण ए के पार्ट हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे कोण DAB प्लस इस वाले कोण को यहाँ पर लिखेंगे हम कोण DCB प्लस कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 360 डिग्री। या हम इन कोणों को लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण B बराबर 360। तो ये प्रमेय यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे यहाँ पर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको यहाँ पर 9th क्लास का कंप्लीट सोर्स कराएंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।